हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरीज पे। तो बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है कुरूप के बारे में। एक ऐसा बहरूपिया जो अपनी जान बचाता है और लाखों पैसे कमाता है, पर आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम पहुंचते हैं एक पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में आज ऑफिसर किशन का लास्ट डे है और सभी उसको अपने अच्छे वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर उसके चेहरे पे कुछ अजीब सा भाव है जो हमें समझ आएगा कि आखिर क्यों। तभी उसका एक जूनियर आके उससे कुछ बात करने लगता है, तो वो कहता है कि मैं बाद में आके तुमको बताऊंगा। तभी उसके कबोर्ड में हम एक कुरूप नाम की फाइल देख पाते हैं और ये ऑफिसर तुरंत ही वो फाइल लेता है और ओपन करके उसको रीड करना शुरू करता है। साथ ही में हम ऑफिसर किशन की विदाई को भी यहाँ पे देख पाते हैं। नाउ जैसे ही ये कहानी शुरू होती है, हम पहुँच जाते हैं बहुत सालों पहले एक गांव में। इस गांव में हम एक प्यारे से कपल को देख पाते हैं जो थोड़ा सा वरीड है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका बेटा कोई काम काज नहीं करता और उल्टा ही उनकी मुसीबतें बढ़ाता है। पर जब अपने घर पे ये अपने रिलेटिव से ये बात करते हैं तो वो उनको सजेशन देते हैं कि तुम्हें तो गोपी किशन को एक एयरफोर्स के बेस में ही भर्ती करवा देना चाहिए, जिससे वो कुछ डिसिप्लिन सीख जाए। तभी हम पहुंचते हैं एयरफोर्स पे, जहाँ पे हमें एक लड़का मिलता है जो अचानक आते ही सर पे कमांड करने लगता है और सरप्राइजिंगली सभी उसके कमांड फॉलो भी करते हैं। तभी वहाँ का एक ऑफिसर उसको वहाँ पे बुलाता है और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बताता है मैं तो गोपी किशन हूँ। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे ऑर्डर क्यों कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे उड़ने के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। तो वो बोलता है बेटा अपने लिमिट में रहे, आते ही शुरू नहीं हो जाना होता, और उसको एक छोटी सी पनिशमेंट दे के वहाँ से निकाल देता है। ना यहाँ पे वो कुछ दोस्तों को परेशान करता है और थोड़ी ही देर में इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग हालांकि गोपी किशन के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है, पर उसको करना पड़ता है, क्या करे बेचारा। और तभी हम देख पाते हैं एक दिन उन सभी की चद्दरें गायब हो जाती है और रीज़न किसी को नहीं पता। और यहाँ का जो वार्डन था या फिर जो सर हम बोल सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पर जी के उर्फ गोपी किशन इन चीज़ों में कहाँ बंधने वाला था। वो तो यहाँ से निकल जाता है रॉक कॉन्सर्ट में अपने फ्रेंड को लेके। यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और यहाँ पे एक सुमधुर गाना गाता है हमारा जी के, ओ मीनाक्षी प्यारी मीनाक्षी। और यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि जो सीनियर होते हैं गोपी किशन के, वो उससे बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिल है और सीरियस नहीं है अबाउट हिज ड्यूटी। तो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें बॉम्बे शिफ्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज होगी। तो ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं बॉम्बे और वहाँ पे ये दोनों दोस्त फिर अलग हो जाते हैं ना। यहाँ पे जहाँ पे जीके का डिपार्टमेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड सीरियस उसके सर थे, पर जो उसका फ्रेंड था वो काफ़ी जेंटल डिपार्टमेंट में काम करता है जो उसे पसंद था। और तभी हम देख पाते हैं कि कुछ ही दिनों में जीके सिक लीव लेके यहाँ से निकल रहा है। उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम इन सब चीज़ों से बोर हो चुके हो। पर वो उसको बोलता है कि उसने छोटा सा 1 महीने का वेकेशन लिया है। और कुछ दिनों बाद ही उसके इस फ्रेंड को बताया जाता है कि जीके अब नहीं रहा। ये देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, आखिर वो शारदा को ये सच कैसे बताएगा। बड़ी मुश्किल करके वो कहता है शारदा को ये। तभी हम जान पाते हैं कि आखिर शारदा है कौन। तो हमें पता चलता है कि शारदा एक नर्स है और वो जीके के मामा मामी के यहाँ पे सर्वेंट भी है, विच मीन्स कि वो लोग हेल्प कर रहे हैं उसकी पढ़ाई में भी और उससे अपना काम भी निकलवा रहे हैं। तभी शारदा उसको कुछ रीजन से कॉल करती है। तो हम देख पाते हैं जब जीके अपने मामा मामी के घर पे आता है तब वो शारदा पे लाइन मारता है और सरप्राइजिंगली तब वो उसको समझाती है कि औरतों की इज्जत करना ही उनको प्यार करना होता है। तो इस चीज़ से
जीके भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो उसको बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये देख के शारदा भी शॉक हो जाती है और वो कुछ जवाब नहीं देती, बट इनडायरेक्टली हम समझ जाते हैं कि अभी इन दोनों का सीन सेट हो चुका है ना। यहाँ पे हम एक रोमांटिक गाने के साथ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे गाना एंड होते होते इसके मामा मामी को पता चल जाता है कि शारदा ने जीके पे डोरे डाले हैं। हालांकि जीके यहाँ पे शारदा को डिफेंड करता है और वो बोलता है कि अगर मैंने इसको सपने दिखा के इसके सपने तोड़े तो लोग आपकी परवरिश पे शक करेंगे। ये बोल के वो शारदा को उधर से लेके जाता है और वहाँ के नज़दीकी लेडीज हॉस्टल में उसको वहाँ पे भर्ती करवा देता है और इन दोनों की लव स्टोरी कंटिन्यू रहती है। थोड़े टाइम बाद हम देख पाते हैं कि इन दोनों का प्यार आसमान को छू रहा है और साथ ही साथ कुछ दिनों बाद अचानक ही जीके कहीं पे गायब हो जाता है और शारदा उसको दर-बदर ढूंढती फिरती है। वो एयरबेस पे भी जाती है, जहाँ पे भी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। अभी वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, सही से अपना काम नहीं कर पाती। फिर भी वो कोशिश करती रहती है कि कहीं उसको जीके मिले। तभी हम प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुँचते हैं, जहाँ पे जीके के फ्रेंड ने शारदा को हकीकत बताई थी। तभी उसको एक बंदा चिट दे के जाता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा। तो थोड़ी ही देर में वो एक लोकेशन पे पहुंचती है, जहाँ पे हम मिल पाते हैं कुरूप को। यस, यहाँ पे जीके रिवील करता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी है और अब वो जीके नहीं रहा, वो बन चुका है कुरूप। और यहाँ पे एक माई आके कुरूप का हाथ चेक करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, वो उसे कुछ बताते नहीं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है पर्सिया में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि इसने अपनी एक नई लाइफ बना ली है और शारदा उसका बेबी और ये बहुत ही ज़्यादा खुशी से जी रहे हैं। पर जीके के सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो वो यहाँ पे भी रुकने वाला नहीं है। वो अपना एक लाइफ इंश्योरेंस करवाता है और शारदा को बोलता है कि वो इंडिया जा रहा है। हालांकि शारदा इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होती, पर वो निकल जाता है। तो वो फिर से केरला में पहुंचता है और उसके फ्रेंड वहाँ पे उसको लेने आए होते हैं। उसके फ्रेंड्स को हमें देख के पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी और निहायती बदतमीज़ है, पर उसको वो इग्नोर करके यहाँ पे अपना थोड़ा मनी फ्लेक्स करता है और कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अभी यहाँ से निकलते ही ग्रुप उनको एक प्लान बताता है कि उसके पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। उन्हें सिर्फ एक सिंपल चीज़ करनी है कि ग्रुप के नाम पे एक 8 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो तोड़ देंगे तो सभी को 2-2 लाख मिलेगा ना। ये चीज़ सुन के उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ग्रुप उसे बताता है कि उनको उसका एक बॉडी डबल चाहिए। तो दूसरे ही दिन से ये लोग शुरू हो जाते हैं उसका बॉडी डबल ढूंढने में और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि उन्हें ग्रुप का कोई बॉडी डबल मिले। उसका एक फ्रेंड तो इतना पागल होता है कि वो किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं तो वहाँ पे एक वेटर होता है जो काफ़ी हद तक ग्रुप की तरह लिखता है। तो वो पहले तो उसको पॉजिटिव अप्रोच देता है कि हाँ तुम मेरे साथ स्मोक करो, ड्रिंक करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर कुछ ही देर में वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगता है, जिससे सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये देख के ग्रुप वहाँ पे आ जाता है और उसको बताता है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी, हमें बॉडी का इंतज़ाम करना है, ना कि किसी को मारना है। पर इस चीज़ से उसके फ्रेंड को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो उल्टा उसको बोलता है कि मैं फ्रेश सामान तैयार कर दूंगा तेरे लिए। और उसके कुछ ही देर बाद हमें देखने मिलता है कि वहाँ पे एक गाड़ी चल रही है जो कि है ग्रुप की, और हम देख पाते हैं कि गांव में एक जली हुई कार मिली है जिसमें है एक बॉडी। जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे आता है किशन, तो वो देख के कुछ एग्जामिन करता है, जिससे उसे शक होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। तो तुरंत ही जीके के उस फ्रेंड के पास जाता है जिसने उसका साथ दिया था ना। थोड़ी सी ही इन्वेस्टिगेशन करने पे उसे समझ आ जाता है कि इस बंदे के साथ कुछ तो गड़बड़ है, और थोड़ी सी और तहकीकात के साथ ये बहुत
अभी भी उस पे शक है। तो वो इन्वेस्टिगेट करवाते हैं कि नियर बाय में जो भी अभी बंदे किडनैप हुए हैं या मिसिंग है उनके बारे में इंफॉर्मेशन लो। ये इंफॉर्मेशन लेके वो एक चार्ली नाम के बंदे के घर पे जाते हैं, पर उसके फादर तो फोटो देख के मना कर देते हैं कि नहीं ये हमारा बेटा नहीं है, पर उसकी वाइफ समझ जाती है कि हाँ उसके पति की अभी डेथ हो चुकी है। अभी जीके का जो शराबी फ्रेंड था वो पूरा सीन दोबारा डिस्क्राइब करता है कि जब वो बॉडी की तलाश में थे तभी उनको चार्ली मिला था। हालांकि चार्ली ने तो उनसे बस लिफ्ट मांगी थी, पर इन्होंने उसको स्वर्ग तक का लिफ्ट दे दिया। ये इनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको जाने दे, पर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसको मार देते हैं और मार के उसी गाड़ी में वहाँ पे जला के रख देते हैं। इसमें कुरुप ने भी इनका साथ दिया था। तभी हमें पता चलता है कि कुरुप जहाँ पे काम करता था वहाँ पे उसकी मंथली सैलरी 80,000 थी, यानी कि 80,000 प्लस में उसकी वाइफ की सैलरी। तो ओवरऑल उसकी मंथली इनकम 1-1.5 लाख तो हो ही जाती थी। तो आखिर 2 लाख के लिए वो इतना ज़्यादा रिस्क लेगा ही क्यों? यहाँ पे इन तीनों को भी समझ आता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है इनसे, या कुरुप इनको फंसा के चला जा चुका है। पर अभी ये लोग कुछ नहीं कर सकते और पुलिस का शिकार बन चुका है अभी कुरुप। वो शिकारी कुत्ते की तरह उसको ढूंढने के लिए पीछे पड़ जाती है और उसकी कुछ कुछ क्लू उनको कुरुप खुद देता जाता है। नाउ जैसे ही ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, एक होटल का बंदा उनको कॉल करता है कि कुरुप हमारे होटल में। पुलिस वाले तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर जब वो वहाँ पे जाके रूम चेक करते हैं कुरुप उनको वहाँ पे नहीं मिलता। ये देख के वो बहुत ज़्यादा ना खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो बाथरूम थी वहाँ से एक पर्दा या बेडशीट लटक रही थी, तो उनको लगता है कि वो वहाँ से निकल गया और ये फिर से उसके पीछे पड़ने का हर एक रास्ता आजमाते हैं। वो उसके सभी रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं। तो सबसे पहले वो जिस चाचा के घर पे जाता है वो चाचा तो क्लियरली मना कर देता है, मैं नहीं बोलने वाला, आप जो भी कर लो। तो वो उसको सच बोलने वाली दवा दे के बेचारे को मजबूरन सच बुलवाते हैं। तो यहाँ से कुरुप अपने जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए रिलेटिव्स हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, एक एक वक्त उनके साथ खाना खाता है और वहाँ से निकलता जाता है और पुलिस उसके एग्जैक्ट पीछे पीछे जाने लगती है। तभी पुलिस एक आइडिया यूज़ करती है और वो हर जगह कुरुप के बैनर छपवा देती है दैट ही इज़ अ वांटेड। अभी ये काम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कुरुप के लिए, पर कुरुप हार नहीं मानने वाला। जब ये ऑफिसर जुबा केसरी करके वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसको एक लेटर मिलता है कि कुरुप इस जगह पे है और ये लोग इसके फ्रेंड हैं। तो वो उसके फ्रेंड इशाक के अड्डे पे पहुँच जाता है। अभी यहाँ पे ये पुलिस वाला कुरुप से पहले पहुँच चुका है, तो कुरुप के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी। हालांकि इशाक भी बहुत ज़्यादा डेयरिंग है कि उसके पास एविडेंस है, पर वो देगा नहीं कि कुरुप कहाँ पे है और वो लिटरली वो पेज खा जाता है। और खाने के बाद फिर भी पुलिस ऑफिसर अपना दिमाग यूज़ करके उसको रफू करता है और वहाँ से अपना काम का एड्रेस निकाल लेता है ना। वहाँ से वो एग्जैक्ट दी गई लोकेशन पे पहुँच जाता है और वहाँ से वो पुलिस को तैनात करता है कि ये इस वाले पोर्ट से जाने वाला है शिप के थ्रू। तो सभी पुलिस वालों को ये बता दिया जाता है कि ये कुरुप है, कोई भी भेस बदल के आपके सामने आ जाएगा तो आप रेडी रहना। थोड़ी छानबीन के बाद इनको एक बंदा मिलता है, पर वो बोलता है कि मैं कुरुप नहीं हूँ, जो होता भी नहीं है। तो पुलिस वाले थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, पर उनके हाथ से कुरुप अभी निकल चुका है। तभी एक बंदा बताता है कि पुलिस वैन का ड्राइवर नहीं है। ये देख के पुलिस वाला बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, पर उसका कोई अभी फ़ायदा नहीं। तभी हमें पता चलता है पास्ट टाइम के बारे में, जब कुरुप था एयरफोर्स में और वो कैसे छोटी छोटी चीज़ें चुरा के अपने लिए कुछ दारू का बंदोबस्त करने जाता है। तो एक दिन उसे पता चलता है कि एयरफोर्स में ही उसको दारू बेची जाती है। तो
वो वहाँ के जो मूर्ति सर होते हैं उनके साथ डील करता है और वहाँ से दारू चुरा के बाहर के लोगों को बेचना शुरू करता है। थोड़े ही टाइम में वो वहाँ के लड़कों के जूते, सामान सभी कुछ बेच बेच के अपना गुजारा करना शुरू कर देता है। लेकिन ये चीज़ें उसकी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, क्योंकि उसका जो वो सर था जो उसको नापसंद करता था, वो उसका ट्रांसफ़र कर देता है मुंबई, जहाँ पे उसको जाना नहीं था। और वो थोड़ा सा उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस होने वाला था। पर जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो उसके सीनियर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। पर यहाँ पे भी कुरूप अपना एडवांटेज ढूंढ ही लेता है। यहाँ पे कुरूप को यहाँ के सारे जो इन्वेंट्री थी, यानी कि जो वेपन्स होते हैं, इनकी इन्वेंट्री संभालनी थी। तो भाई तो अपना पहले से ही चोरी में एक्सपर्ट था, तो अभी वो एक्सट्रीम लेवल की चोरियां करने वाला था। वो यहाँ पे अपने फ्रेंड इसाक से मिलता है और यहाँ का जो सामान होता है, यानी कि जो वेपन्स होते हैं, वो दूसरे देशों में बेचना शुरू कर देता है। ऑलमोस्ट इन्वेंट्री वही हैंडल कर रहा था, तो ये उसके लिए ईजी था। पर उसका ये खेल ज़्यादा दिन चलता नहीं और उसका जो सीनियर होता है वो उससे सारी रिपोर्ट मांगता है। वो बोलता है कि मुझे 1 वीक में सारी रिपोर्ट्स दे दो। तभी अपना भाई अपना तेज दिमाग यूज़ करता है और वो सिक लीव लेके इधर से कल्टी हो जाता है। और जब उसके घर पे ये लोग पूछने आते हैं तो वो अपने बाप से भी झूठ बुलवा देता है कि अभी वो मर गया है। तभी वो अपने एक फ्रेंड को आके बताता है कि हर इंसान की कोई ना कोई एक कमजोरी होती है, आपको सिर्फ पकड़ना आता है। अभी सिर्फ हम इस कहानी को कुरूप के नज़रिए से देखेंगे कि कैसे उसने इस कहानी को अंजाम दिया है, कैसे वो कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ता है। वो पुलिस के आसपास रह के ही अपनी सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर देता है। कैसे वो पर्शिया गया, पर्शिया जाके उसने एक नई लाइफ शुरू की। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर उसके गोल बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो वो वहाँ का जो प्रिंस होता है उससे अपना इंटरेक्शन बढ़ाता है और वो करने के लिए वो अपनी जान तक दांव पे लगा देता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेके प्रिंस के लिए गोल्ड लेके आता है। नाउ ये सब देख के प्रिंस उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ बड़ी डील करने के लिए रेडी हो जाता है, जो होती है $3000 की। नाउ यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अपना फेक इंश्योरेंस लेके कुरूप इंडिया आ जाता है और इंडिया आके वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है। जब वो पुलिस वाले उसको लेने भी आए हो तो वो वहीं पे छुपा रहता है और स्टेप बाय स्टेप वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलता है, उनसे कांटेक्ट करता है। वो पुलिस के आसपास ही होता है, पर पुलिस उसे एक एक स्टेप से छोड़ती जाती होती है, वो हम देख पाते हैं। नाउ एक स्टेज पे ऐसा होता है जब पुलिस इसाक को पकड़ लेती है तो वो उनसे पीछे हो जाता है, पर वहाँ पे वो अपना दिमाग यूज करता है कि पुलिस आखिर तो मुझे ही पकड़ने वाली है और उनके पास जो क्लू है वो मेरे ही काम का है। तो वो पुलिस का पीछा करता है और पीछा करते करते वो पोर्ट तक पहुँच जाता है। नाउ जैसे ही वो पोर्ट पे पहुँचता है, पहले तो वो पुलिस वाला बन के ही उनके साथ ही होता है और वहाँ पे जाके वो वेटर बन के अपने फ्रेंड के पास जाता है। वहीं पे उसको मिलता है अपना नया नाम, विच इज़ अलेक्जेंडर। नाउ यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पुलिस वाला होता है वो वालिद से मिलके उसे सब सच बता देता है, पर अलेक्जेंडर यहाँ पे वालिद को ट्रिक करके उसके सारे पैसे लेके भागना चाहता था, जो उसने अर्लियर शाम को भी बता दिया था। और ये सारा उसी का प्लान था, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एक स्टेज पे हमें ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, पर वेट, ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि वालिद ने ऑलमोस्ट उसको पकड़ ही लिया है, पर तभी सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम वापस पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर ये फाइल क्लोज कर देता है और किशन को वो अप्रिशिएट करता है अपने दिमाग के यूज़ के लिए। पर किशन के वहाँ से जाने के बाद हम देख पाते हैं कि वो फिर से कुरूप की फ़ाइल को ऑनलाइन सर्च करता है, जहाँ पे उसको कुरूप के उर्फ अलेक्जेंडर के कुछ फ्रेश फ़ोटो मिलते हैं, विच मीन्स कि कुरूप अभी भी ज़िंदा है, जो अलेक्जेंडर के नाम से एक नई लाइफ जी रहा है।
और पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी का एक सीक्वल भी आए एलेक्जेंडर के नाम से। तो यही थी इस मूवी की कहानी। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।